ईशा जी हमेशा के लिए सूरज को छोड़कर गुलाब हवेली वापस जा रही हैं और अब एक बार फिर यह बेचारा ब्रह्मचारी अकेला रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां एक और सूरज जो पूरी तरह से बेबस हो चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि जहां उसने एक और अपने बाबूजी से यह वादा कर लिया है कि वह उनकी गुलामी सारी जिंदगी करेगा, तो वहीं सूरज के पापा जो कि अब चंद ही दिनों के मेहमान हैं, उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वह सूरज को आईएएस ऑफिसर बनता हुआ देख पाए। यहाँ भले ही ईशा जी को यह पता चल चुका है कि अरविंद जी नाटक कर रहे हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वह सूरज को, जो कि बेहद परेशान है, उसके पापा की सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि सूरज को बुराई के रास्ते से रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। अब भले ही सूरज परेशान है, लेकिन ईशा जी सूरज का साथ नहीं दे सकती और उन्हें न चाहते हुए भी अपना मुंह बंद रखना होगा। फिर चाहे सूरज मजबूर होकर ही सही, लेकिन अपने पापा की बात मानते हुए आईएएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ अरविंद जी का दांव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि सूरज अपने पापा को ईशा से यह बात करते हुए सुन लेगा कि हमें अपने नाटक को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना होगा, जब तक सूरज गुलाब सिंह की गुलामी छोड़कर आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता। अपने पापा के मुंह से यह बात सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि आखिर वह यह क्या सुन रहा है। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके पापा उससे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। इसलिए वह ईशा जी पर बेहद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे अब तक यही लगता था कि बिंदिया ने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन आप तो बिंदिया से भी 2 हाथ आगे निकली। सूरज के मुंह से यह बात सुनकर ईशा को बेहद दुख पहुंचता है और वह साफ साफ सूरज से कह देती है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। यह कहते ही ईशा जी अपना सामान पैक करती हैं और सूरज को छोड़कर अपने पापा के पास गुलाब हवेली चली जाती है। ईशा जी के जाते ही सूरज फूट फूट कर रोने लग जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ईशा जी ही थीं जिन्होंने हमेशा सूरज पर यकीन किया था, और अब ईशा जी के जाने के बाद सूरज फिर से बिल्कुल अकेला पड़ गया है। पर दोस्तों, क्या ईशा जी को सच में सूरज की जिंदगी से चले जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।